भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। विशेष रूप से देखा जाए तो मनुष्य का चरित्र किस प्रकार से गठन होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जन्म से, कर्म से और संग से, ये तीन प्रकार के प्रभाव से मनुष्य का जीवन के चरित्र गठन होता है। बल्कि जन्म और कर्म और संग ये तीनों के मध्य में से कहते हैं कि संग का प्रभाव इन चरित्र गठन में विशेष रूप से पड़ता है। कैसे? अगर दुसंग करेंगे, दुसंग के द्वारा जितना द्रुत चारित्रिक अधपतन होगा, जितना जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र चरित्र का अधपतन होगा, बल्कि उतना ही नुकसान होता है। इसलिए संग एक ऐसा स्थिति है जो कि मनुष्य को मनुष्य जीवन के शिखर तक पहुंचा देता है, और वही संग मनुष्य को उसके चरित्र से परिपूर्ण रूप से भ्रष्ट करके उसको नरक का पथिक बना देता है। इसलिए कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह, कुमार काल से, शैशव काल से, बचपन से ही जिस प्रकार से सुसंग प्राप्त होगा उसके प्रति यत्नवान होना चाहिए, क्योंकि सुसंग के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को गढ़ता है, अपने जीवन को बनाता है। सुसंग के द्वारा ही मनुष्य जितना सुसंजत होता है उतना ही व्यवहार निपुणता भी होता है। वह जितना परोपकारी होता है उतना ही गुरुजनों में, वैष्णवजनों में, भगवान में श्रद्धायुक्त होता है। वे जितना स्निग्ध भाव में आविष्ट होकर के अपने जीवन के आदर्श को ये समाज के, देश के कल्याण के लिए लगा देता है, बल्कि उतना ही वे भगवान के भजन करके, भगवत सेवा के द्वारा वे स्वयं के जीवन को भी एक उन्नत स्तर तक पहुंचा देता है। इसलिए संत जन श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक को प्रायशः
वर्णन किया करते हैं। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सतसो सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसीलिए जो अपने जीवन के आदर्श को गठन करने में, जीवन के चरित्र को गठन करने में, जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने में चेष्टा युक्त है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ततो दुस्संगम उत्सृज्य, दुस्संग को त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान पुरुष दुसंग का क्या प्रभाव है वे जानते हैं। इसलिए ऐसे बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं कि दुसंग का परित्याग करके सतसो सज्जेत बुद्धिमान, वे साधु संग करते हैं, संयत पुरुषों के संग करते हैं, सत वस्तु में निष्ठा रखने वाले भक्त का संग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो संत जन होते हैं, ऐसे जो भगवत भक्त जन होते हैं, वे क्या करते हैं? वे अपने उपदेश के द्वारा, उपदेश रूप वाणी के द्वारा वे मन के अंदर जितना भी आसक्ति है, बंधन है, उन आसक्ति के ग्रंथियों को, बंधन के गांठ को वे छेदन कर देते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, उपदेश के द्वारा, वाणी के द्वारा। इसलिए साधु संग तो करना है, लेकिन जो तत्व में प्रतिष्ठित साधु है, जो तात्विक साधु है, जो सुसंगठित साधु है, जो श्रद्धायुक्त साधु है, जो स्निग्ध भाव विशिष्ट साधु है, जो सुसंजत साधु है, ऐसे तत्वदर्शी महात्मा के, साधु के क्या स्वरूप है? बोलते उस स्वरूप को जान लेने से प्रकृत रूप से वास्तव में साधु संग होता है। इसलिए साधु का क्या लक्षण है उसको भगवान कपिल देव स्वयं बताते हैं कि तितिक्षवः कारुणिक सहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। और क्या कहते हैं भगवान कपिल देव जी वहां पर कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ाम मत्कृतं त्यक्त कर्माणं त्यक्त स्वजन बांधवा मद आश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। बल्कि साधु के इस तत्व को, इस स्वरूप को जो समझ लेता है, जान लेता है, वास्तव में वही व्यक्ति ही उस साधु का संग करने में सक्षम होता है। केवल साधु का वेश धारण करने से, गेरुआ वस्त्र परिधान करने से व्यक्ति साधु हो जाएगा। यहाँ जो साधारण व्यक्ति है वो लोग उसको ही साधु मानते हैं, है ना। लंबा लंबा दाढ़ी रख लिया, लंबा लंबा तिलक लगा दिया और गेरुआ वस्त्र पहन लिया, साधारण लोगों की दृष्टि तो वही साधु है, क्योंकि वे साधु का वेश धारण किया हुआ है। बोलते हैं गेरुआ वस्त्र धारण कौन कर सकता है? जो त्यक्ताश्रमी साधु है, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है, ऐसे साधु ही गौरिक वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि यह शास्त्र का विधान है।
परंतु इसके बाद ये नहीं मतलब कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेने से ही साधु हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। कपट व्यक्ति भी इंद्रिय चरितार्थ करने के लिए, इंद्रिय सुख भोग करने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके उस वस्त्र के मर्यादा को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। गेरुआ वस्त्र पहन करके उस प्रकार के कपट व्यक्ति अपनी जो दुष्ट अभिप्राय है, दुष्ट स्वार्थ है, उसको सिद्ध भी करते हैं। रावण साधु का वेश धारण करके, त्रिदंडी का वेश धारण करके क्या किया था? सीता माता का हरण किया था। इसलिए केवल वेश को देखने से साधु समझना, ठगे जाओगे। वरम केवल बाहरी उसके आभूषण को, बाहरी उसके वस्त्र को, बाहरी उसके श्रृंगार को देख करके अगर कोई उस कपट व्यक्ति मतलब जिसने स्वयं के स्वार्थ के लिए साधु का वेश धारण किया हुआ है। साधु मतलब जो सत वस्तु में परिपूर्ण रूप से शरणागत है, सत वस्तु के स्वार्थ के लिए, सत वस्तु के प्रसन्नता निमित्त जो व्यक्ति इस वस्त्र को धारण करता है, वास्तव में वे साधु है। इसलिए सत मतलब एकमात्र भगवान ही है। सत के प्रति जो परायण है, सत्परायणता है, उसका नाम साधुता है। सत्य के लिए जिन्होंने अपना कर्म को, अपना परिवार को, अपना स्वजन को, अपना बांधव को सब कुछ त्याग दिया, सत्य के लिए जिन्होंने स्वयं के सुख का तिलांजलि दे दिया, उस सत्य वस्तु के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसका नाम ही साधुता है। बोलते ये साधुता गुण में प्रतिष्ठित साधु केवल त्यक्ताश्रमी होगा, केवल सन्यासी होगा, ऐसे बात नहीं है। बोलते साधु कोई भी आश्रम में रह सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी रह सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी रह सकता है, संन्यास आश्रम में भी रह सकता है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकता है। इसलिए साधु केवल सन्यासी ही होते हैं, साधु केवल ब्रह्मचारी ही होते हैं, ऐसे बात नहीं है। जिन्होंने उस सत वस्तु के प्रचरण में अपने आप को आत्मसात कर दिया, वास्तव में वही साधुता है। इसलिए सत के प्रति, सद वस्तु के चरणों में जो आत्मसात किया है, अर्थात जिसका प्रीति है, प्रेम है, प्रीतियुक्त है, सद वस्तु के प्रति जो परिपूर्ण रूप से निर्भरशील है, वही साधु है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज साधु के उस लक्षण को बताते हैं